क्लास 6 आज हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शन। जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो वैसा प्रॉपर फंक्शनिंग किया गया था उसका कि जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होता है प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से वो काम कर सके। हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि जो हार्डवेयर होता है वो सिर्फ फिजिकल जो भी चीज़ को हम छू सकते हैं वो सिर्फ उस चीज़ को अपने अंदर रखता है। जैसे कि आपका हो गया हार्डवेयर मतलब माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया, ये सब को हम छू सकते हैं, प्रॉपर टच कर सकते हैं, तो ये हमारे हार्डवेयर हो गए। ठीक है, अब कंप्यूटर हार्डवेयर के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। तो इनपुट डिवाइस में क्या क्या होते हैं आपके, ठीक है, इनपुट डिवाइस में होते हैं सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड भी आपका इनपुट में ही है क्योंकि वहाँ से इनपुट देते हैं, माउस भी आपका इनपुट में आता है। और आउटपुट में आपका आउटपुट में मॉनिटर आता है, ठीक है, प्रिंटर आता है, और मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, और जिस चीज़ से हमको आउटपुट मिल सकता है वो चीज़ें हमारे आउटपुट में होते हैं। मुझे जैसे कि दो एग्जांपल अभी याद आ रहा है, और भी एग्जांपल होते हैं, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, स्कैनर हो गया, ये सब हमारे आउटपुट हो गया। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। वो एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी तीन तरीके के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। वो तीन तरह के होते हैं, पहला होता है ऑपरेशन सिस्टम, दूसरा होता है यूटिलिटी सिस्टम, तीसरा होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। हम शॉर्ट में जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे हमने ऑपरेटिंग करना है, ठीक है, कंप्यूटर चलाना है, तो अगर मुझे कंप्यूटर चलाना है तो सबसे पहले अगर मुझे ऑपरेट करना है तो अगर मुझे कोई फाइल अगर है वहाँ पे मुझे उसको प्रिंट करना है तो उसके लिए मुझे कमांड देना पड़ेगा, ठीक है, Ctrl+P। जब हम कमांड देंगे तो वो मेरे लिए सबसे पहले प्रिंटर को, कंप्यूटर जो रहेगा वो प्रिंटर को कमांड भेजेगा अपना, फिर वहाँ से वो प्रिंट होगा। तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑपरेट करता है हर एक सिस्टम, हर एक डिवाइस को वो ऑपरेट करता है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हर तरीक़े को, हर सिस्टम सिक्योरिटी को भी और उसके परफॉर्मेंस मतलब उसकी जो कार्यशीलता होती है उसको भी वो मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो अपने डाटा को ट्रांसफ़र भी करता है। जैसे कीबोर्ड को सीपीयू में, फिर सीपीयू भेजता है मॉनिटर में, माउस होता है वो भी पहले सीपीयू में जाता है, फिर जाके वो भी जाता है, स्कैनर होता है, प्रिंटर होता है। तो ये इन सारों डिवाइस को भी वो कंट्रोल करता है और डाटा ट्रांसफरिंग का भी काम करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इंटरफेरेंस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो वो कम्युनिकेशन होते हैं उसको वो मैनेज करता है। एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम और जो भी उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है विंडोज 7 है, विंडो 8 है, यूनिक्स है, ओएस है, ठीक है, OS 2 है, ये सब एग्जांपल हैं, ये सब एक तरह से सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसको ये ऑपरेट करता है। और विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर वुड बी यूजलेस मशीन। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर जो है एक बेकार मशीन है, सिर्फ एक बेकार मशीन है, मैंने बोला कबाड़ है वो उस तरह का। व्हेन द कंप्यूटर स्विच्ड ऑन इट लुक्स एज द ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर ऑन होता है, उससे पहले वो ऑपरेट विंडो आता है, लोगो बन के आता है, तो वो ऑपरेट करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करता है, वो अपने हर डिवाइस को वो स्टार्ट करता है धीरे धीरे। Once the operating system has been found, the computer loads from the hard disk। उस जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी डाटाज होते हैं, जितने भी लोड्स होते हैं, उन सारे चीज़ों को वो खोज के जो उस पर लोड होता है वो लोड देता है फिर से वापस चलने के लिए। अगर वो लोड नहीं देगा तो जो आपने पहले कंप्यूटर पे जो काम किया रहेगा, अगर आप स्विच ऑफ कर देते हैं और वो दोबारा से रिस्टार्ट होता है, अगर वो लोड नहीं लेगा तो जो आप पुराना काम किए रहेंगे वो उसमें नहीं दिखाएगा। तो पुराना दिखाने के लिए वो लोड लेता है सारे डाटा को, जो भी में डाटा पड़ा होता है, फाइल पड़ी होती है, पिक्चर पड़ी होती है, मूवी पड़ी होती है, उस सब चीज़ को मैनेज करता है, ठीक है, तभी वो लोड लेता है।
मल्टीटास्किंग पढ़ते हैं। मल्टीटास्किंग मीन्स एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू रन द 2 और मोर प्रोग्राम दैट सेम टाइम। मल्टीटास्किंग मतलब ये होता है कि उसके अंदर काबिलियत होती है कि वो एक समय पे दो से ज़्यादा प्रोग्राम को एक साथ चला सकता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सेंडिंग ए फाइल ओवर द इंटरनेट वाइल लिसनिंग म्यूज़िक एंड आल्सो मेकिंग ए प्रेजेंटेशन। जैसे अगर हम कोई भी चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो उस टाइम आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं और अपना प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। यू ऑल्सो सेंड ए फाइल और प्रिंटिंग बिसाइड्स ड्यूरिंग द एबव टास्क। आप वहाँ पे प्रिंटिंग भी दे सकते हैं और प्रिंटिंग देते वक्त आप वहाँ पे और भी कई सारे काम कर सकते हैं। वो मल्टीटास्किंग में होता है कि वहाँ पे एक समय पे आप दो से ज़्यादा प्रोग्राम, 1 2 3 4 प्रोग्राम आप और यूज़ कर सकते हैं एक ही टाइम पे। मल्टी यूज़र प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम allows several user to access the same data at the same time। मल्टी यूज़र क्या होता है? मल्टी यूज़र मतलब होता है एक टाइम पे कई सारे डाटा को भेजना और लेना। ये काम मल्टी यूज़र में काम होता है, उसे मल्टी यूज़र कहते हैं। और यूटिलिटी सिस्टम इज़ अ स्मॉल सेट ऑफ प्रोग्राम दैट सपोर्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल सर्विस दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम may not provide। फिर सिस्टम क्या होता है? एक छोटा सा प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो अदर जो प्रोग्राम्स होते हैं, अदर जो सर्विसेज होते हैं वो प्रोवाइड कराता है, वो आपको देता है यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत। यूटिलिटी प्रोग्राम इज़ यूजुअली प्रोवाइड एज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी प्रोग्राम जो है वो एक पार्ट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग है यूटिलिटी प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देता है। यू मे गेट दैम सेपरेटली आल्सो फॉलोइंग और द टास्क कैरीड आउट। अब देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम में कई सारे टास्क होते हैं जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। डाटा कंप्रेशन, फॉर एग्जांपल विनजिप, पावरजिप, ये एक तरह का एडिशनल प्रोग्राम होता है। विनजिप और पावरजिप एक तरह का एप्लीकेशन होता है जो जिप फाइल कहते हैं उसको, ठीक है। फिर होता है कंप्यूटर प्रोटेक्शन, फॉर एग्जांपल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर आप डालते हैं तो आपके सॉफ्टवेयर में नहीं होता है, उसको अलग से आपको प्रोवाइड कराता है। इसको चलाने के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। डाटा का बैकअप लेते हैं, वो भी यूटिलिटी प्रोग्राम होगा तो भी होगा। फाइल मैनेजमेंट होता है, वो भी यूटिलिटी प्रोग्राम होगा तो भी होगा। डाटा रिकवरी होगा, वो भी यूटिलिटी प्रोग्राम होगा तो ही होगा। रिपेयरिंग डैमेज्ड फाइल, जो भी फाइल अगर डैमेज हो जाती है किस तरीके से, या कहीं भी कोडिंग डिकोडिंग में अगर मिस्टेक हो गया, अगर वो फाइल डैमेज हो गया, तो उसे भी रिपेयर करने के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। फिर है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर कॉल्ड और ट्रांसलेशन प्रोग्राम। लैंग्वेज प्रोसेसर को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन प्रोग्राम। वो आपके प्रोसेसर को, मतलब कोई भी अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर उसमें दिक्कत आ गई, अगर उसको आज जैसे कि मैं कोई फाइल है, कोई फ़ोटो है, अगर वो जेपीजी फाइल में ना हो के कोई दूसरे फॉर्मेट में है, तो वहाँ से आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसको दूसरे प्रोग्राम में भेज सकते हैं। जैसे हमने कोई सॉन्ग डाउनलोड किया, वो डाउनलोड नहीं हुआ, वो आधा रह गया, तो हम लोग कहेंगे कि वो वायरस बन गया, उसको वहाँ से फाइल में जाके डिलीट करेंगे। नहीं, अगर उस ट्रांसलेशन प्रोग्राम में जाके उस फोल्डर के लास्ट में अगर वहाँ पे कुछ दूसरा फॉर्मेट लिखा है, उसको बैक करके, अगर MP सॉन्ग है, सॉन्ग मतलब MP3 होगा, तो वहाँ पे MP3 देंगे, तो वो गाना वो भी डाउनलोड हुआ होगा, वो आधा चलेगा। उसी को ट्रांसलेशन प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज़ तो है। कंप्यूटर लैंग्वेज सिस्टम कम्युनिकेट बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर। ये जो लैंग्वेज प्रोग्राम है वो 0 and 1 पे ही बेसिक काम करता है। हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, लेकिन कंप्यूटर को समझेगा 0 and 1 पे। वही है लैंग्वेज प्रोसेसर। जैसे हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? अगर मुझसे कोई हिंदी में बोला चलो खाना खाओ, ठीक है, तो मुझसे कह रहा है चलो खाना खाओ, तो मेरे माइंड में पहले आएगा चलो खाना खाओ, मतलब मुझे चलने के लिए कह रहा है और खाना खाने के लिए कह रहा है। मेरे माइंड में पहले ये सेटअप होगा। उसी तरीके से अगर कंप्यूटर को मैं कुछ चीज़ दे रहा हूँ, तो वो भी पहले अपने तरीके से, अपनी भाषा में पहले वो भी समझेगा, तभी वो जाके उसका रिएक्शन देगा। उसी को कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं, जिसे ट्रांसलेशन प्रोग्राम भी कहा जाता है। फिर है, अब देखिए, लो लेवल लैंग्वेज होता है जो बिल्कुल उल्टा होता है। नाम इसका भले लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। मशीन लैंग्वेज, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको, और समझ में भी आएगा उस चीज़ से। मशीन लैंग्वेज वो होता है जिसे असेंबल किया जाता है। मशीन लैंग्वेज मतलब मशीन की भाषा। मशीन की भाषा क्या है? 0 and 1। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन।
ये है मशीन लैंग्वेज। अगर हम मशीन लैंग्वेज में, अगर हम अपने भाषा इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम ए टाइप करते हैं या बी टाइप करते हैं या सी टाइप करते हैं, तो कंप्यूटर में वो ए बी सी नहीं लिख के आएगा। वो पहले अपने, मैंने ए दिया, अब जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे सामने एक फ्रेंच बैठा हुआ है जो फ्रेंच भाषा को जानता है, और मैं बैठा हूँ जो हिंदी जानता हूँ, और मेरे बीच वाला जो बैठा है वो हिंदी भी जानता है और फ्रेंच भी जानता है। तो पहले मैं हिंदी में बात करूँगा, फिर वो हिंदी समझेगा, जो हिंदी जानता है और फ्रेंच दोनों जानता है, वो पहले मेरी भाषा को समझेगा, उसके बाद उसको फ्रेंच में ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद वो फ्रेंच वाले बात जो आदमी होगा उसको बताएगा कि सर इनका कहने का मतलब ये है। फिर वो मुझसे कुछ कहेगा तो उस बातों को फिर वो कैच करेगा, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, फिर वो मुझे बताएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंसान की बात है, ये ह्यूमंस की बात है। उसी तरीके से मशीन जो होता है, मशीन भी पहले मैं उसको जो बोलूँगा, फिर वो पहले अपने भाषा में से कंप्यूटर के भाषा में पहले उसको ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर के भाषा में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर फिर उसको आंसर देगा, फिर वही आंसर फिर वो ट्रांसलेट करके वो मेरे भाषा में पहले फिर मुझे वो आंसर देगा। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज का मतलब हर एक तरह का शॉर्ट फॉर्म। जैसे मुझे कोई चीज़ को कुछ करना है, तो मुझे अगर लिखना है एडिशन, तो मैं लिखूंगा ADDITION एडिशन। सब्ट्रैक्शन SUBTRACTION, ठीक है। तो अब इस चीज़ को अगर मुझे सम करना है, अगर मुझे असेंबली लैंग्वेज में लिखना है, अगर मैं एडिशन लिखूंगा तब भी सही है, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, ADD ऐड। सब्ट्रैक्ट करना है तो SUB सब, और लोडिंग रिस्पेक्टिवली अगर हो रहा है वहाँ पे तो LDA, ठीक है। और अगर मुझे एडिशन करना है उसका एक शॉर्ट फॉर्म और होता है SUM सम, ठीक है। तो वो सारे लैंग्वेज को वो अपने तरीके से वो कन्वर्ट करेगा, फिर वो अपने समझेगा, फिर वो मुझे समझाने के लिए फिर वो ट्रांसलेट करेगा, फिर वो मुझे समझाएगा। इतना बड़ा प्रोसीजर होता है, लेकिन एक बिल्कुल माइक्रो मिनी सेकंड कह सकते हैं उसको, माइक्रो मिनी सेकंड में सब ये सब प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। जैसा प्रोसेसर रहेगा वैसा मुझे जल्दी से जल्दी आंसर मिलेगा। यहाँ लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज होता है, बस पढ़ने में लग रहा है हाई लेवल है, बहुत कठिन है, लेकिन हाँ ये आसान है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो बहुत ही आसान होता है। इस लैंग्वेज को मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इस लैंग्वेज को जो होता है हम भी समझ सकते हैं और मशीन भी समझ सकते हैं, ये दोनों के बीच की भाषा होती है, ठीक है। और इसमें C++, ठीक है, जावा, इसकी पढ़ाई भी होती है इस भाषा को समझने के लिए, ठीक है। अब देखें डिफ्रेंशिएट दिया हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? ईजियर टू राइट, इसे हम आसानी तरीके से लिख सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज डिफ़िकल्ट टू राइट, इसे लिखना बहुत कठिन होगा। और सेकंड है ईजियर टू टेस्ट, यहाँ लिखा है डिफ़िकल्ट टू टेस्ट। ये आसान तरीके से हम इसकी परीक्षा ले सकते हैं और इसको बहुत कठिन तरीके से परीक्षा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब सब हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप बाय पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन माइंड, लेट्स स्टडी देम। अब यहाँ कुछ लैंग्वेज दिए हुए हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। फॉर्टन क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, ठीक है। इसका जो डेवलप हुआ था वो 1957 में हुआ था। किसने किया था? IBM एक कंपनी है और उसके जो डेवलपर थे उनका नाम था जॉन बेकस। तो फॉर्टन इज मेनली यूज इन साइंटिफिक एप्लीकेशन। फॉर्टन जो है उसे साइंटिफिक एप्लीकेशन में ही यूज़ करते हैं। कोबोल है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसको डेवलप किया गया था 1959 में, ठीक है। बाई इसके द्वारा किया था कॉन्फ्रेंस और डाटा सिस्टम लैंग्वेज, इसे डाटा सिस्टम लैंग्वेज के आधारित पे इसको डेवलप किया गया था। और कोबोल इज़ अ मेनली यूज, और जो कोबोल है इसको बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग के उपरांत इसे यूज़ किया जाता है। अब बेसिक है बिगनर्स ऑल पर्पस असेंबली के इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। अब इसको आप अपने इसके पास बुक है वो उसको पढ़ें, ठीक है, इसको पढ़ें और इसमें कौन किया था, कब किया था, किस लिए यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें दिए हुए हैं। यहाँ पे आके आप पढ़ लीजिए। इसके पास बुक है, इसके पास बुक नहीं है वो स्कूल में कंसल्ट करके अपना बुक ले जाए, क्योंकि बुक अवेलेबल हो चुकी है हमारे स्कूल में, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखिए हाई लेवल लैंग्वेज के फ़ायदे क्या क्या हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आर सिमिलर टू इंग्लिश विच मेक्स हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड।
जो भी निर्देश होते हैं इंग्लिश इसके इंग्लिश में होते हैं, जिससे हाई लेवल लैंग्वेज को समझना बहुत ही आसान है। इट इज़ ईजी टू करेक्ट एरर्स एंड टेस्ट प्रोग्राम। इसमें जो भी एरर्स, जो भी गलतियाँ होंगी और जो भी मतलब जो भी इसकी एग्जामिन होगा, जो भी इस पर एक्सपेरिमेंट होगा, उसको बहुत जल्दी सही, अगर गलती है उस चीज़ में उसको आसानी से सही किया जा सकता है। प्रोग्राम रिटन ऑन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी यूज्ड ऑन डिफरेंट मेक्स ऑन प्रोग्राम। हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको डिफरेंट अलग अलग तरीके से उसको कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जा सकता है। अब है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर इंटरप्रेटर बुक प्रोग्राम दैट द ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। अब जो देखिए कंपाइलर जो इंटरप्रेटर है, दोनों जो है मशीन कोड और मशीन लैंग्वेज और जो प्रोग्रामिंग जो मैनेज होगा उसको बदलने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन कोड के बदलने के लिए दूसरे के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है। एंड इंटरप्रेटर इज ए सॉफ्टवेयर दैट मेक्स द ईच इंस्ट्रक्शन इज टर्न्ड एंड कन्वर्ट इनटू मशीन कोड एंड द प्रोसेस इन आउटपुट। ठीक है, अब देखिए जो इंटरप्रेटर होता है उस निर्देश को बदलता है जो हमने जो मशीन जो हमको आउटपुट देता है। मशीन जैसे मुझे आउटपुट दिया 1001, ठीक है, तो वो इंटरप्रेटर उसको कन्वर्ट करेगा और उसका मतलब होगा 10 या A, तो वो मुझे आउटपुट शो करेगा कि इसका मतलब A हुआ। लेकिन मशीन अपने भाषा में मुझे 1001 दिया है। और कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर ठीक से उल्टा होता है, वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मतलब अगर मैं उसको A दिया हूँ तो वो उसको बताएगा कि इन्होंने 1001 दिया है, फिर वो उस पर काम करके उसको ट्रांसलेट करके फिर वो मुझे उसका आंसर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कंपैरिजन स्टडी दिया हुआ है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, रिटन इज पार्टिकुलर हार्डवेयर। अब असेंबलर जो है ये हार्डवेयर के लिए पार्टिकुलर इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कंपाइलर जो है रिटर्न फॉर ए पार्टिकुलर लैंग्वेज, इसके लैंग्वेज के लिए इसके जो गिने चुने लैंग्वेज होंगे उसके लिए लिखना पड़ेगा। और इंटरप्रेटर भी है, इंटर फॉर ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, ये भी एक लैंग्वेज के लिए ही लिखा जा सकता है। ट्रांसलेटर असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। अब जो है असेंबली लैंग्वेज जो है ये मशीन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर सकता है और वाइस वर्सा में भी ट्रांसलेट कर सकता है। कंपाइलर जो है ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ये ट्रांसलेशन जो है, ये कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में भी और वाइस वर्सा में भी कन्वर्ट कर सकता है। और इंटरप्रेटर क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकता है और वाइस वर्सा में भी कन्वर्ट कर सकता है। मतलब ये तीनों सेम है। ठीक है, असेंबलर में है ट्रांसलेट द इंटायर प्रोग्राम बिफोर रनिंग। ये जो है रनिंग के पहले वो ट्रांसलेट कर देता है और ये भी रनिंग के पहले ही ट्रांसलेट कर देता है। और ये जो है इंटरप्रेटर ट्रांसलेट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाई अंटिल कंप्लीट, और ये जो है ये तब कंप्लीट करता है जब प्रोग्राम पूरा हो जाता है, तब ये अपना ट्रांसलेशन कंप्लीट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप जैसे जान लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो आपका फ़ोन होता है उसमें कुछ पहले से एप्लीकेशन पड़े होते हैं, जैसे प्ले स्टोर हो गया, क्लॉक हो गया, कैलकुलेटर हो गया, कैमरा हो गया, गैलरी हो गया। हाँ, ये सब पहले से पड़े होते हैं, तो वो सिस्टम में आपके है पहले से। ठीक है, और जो एप्लीकेशन होते हैं जिसको हम डाउनलोड करते हैं अलग से, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको हम रखना चाहे तो रख सकते हैं, जिसको उड़ा चाहे तो उड़ा सकते हैं। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसको हम उड़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी थ्री टाइप के होते हैं। पहला होता है इंटीग्रेटेड पैकेज, दूसरा होता है टेलर मेड सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है जनरल पर्पज पैकेज। पहले इंटीग्रेटेड पैकेज पढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड पैकेज कंसिडर्स द ऑफ कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन पैकेज दैट शेयर ए कॉमन सेट कमांड्स, फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस। अब जो इंटीग्रेटेड पैकेज होता है उसके लिए, जैसे ये बड़े बड़े फाइल के लिए होता है जो कंप्यूटर में बेस ज़रूरी है, जो मिलता नहीं है हमें कंप्यूटर के साथ, सिस्टम के साथ मुझे मिलता नहीं है, लेकिन वो ज़रूरी है। जैसे एमएस ऑफिस हो गया, ये ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे रिटर्न के लिए। अगर मैं लिखना चाहूँ, कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहूँ, उसके लिए ज़रूरी है एमएस ऑफिस।
तो इसको ज़रूरी है। ये फ़ोन में आते ही अगर किसी के पास कंप्यूटर है, उसमें अगर सिस्टम पड़ा है, अगर उसमें MS ऑफिस नहीं है, तो ये ज़रूरी है। उसके लिए सॉफ्टवेयर आपको लेके उसमें आपको ये एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, ठीक है। टेलर मेड सॉफ्टवेयर। टेलर मेड सॉफ्टवेयर इज रिटन एज पर द रिक्रूटमेंट ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ए एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल लेवल मैनेजमेंट सिस्टम, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। अब ये टेलर मेड सॉफ्टवेयर क्या है? ये जो टेलर मेड सॉफ्टवेयर है ये भी ज़रूरी है। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी अगर संस्थान है, उसके ज़रूरत के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये जो बहुत ही महंगा होता है, लेकिन जानते क्या होता है, जैसे लेवल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम हो गया। मतलब अगर आपको कोई भी अगर संस्थान है, जैसे रेल विभाग है, ठीक है, और जैसे वो हवाई जहाज़ के लिए कोई रिजर्वेशन है, ठीक है, या कोई कोयला का खदान के लिए सिस्टम है, तो वहाँ पे आपको चाहिए ये सॉफ्टवेयर, वहाँ के लिए बनेगा। तीसरा आ गया जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर पैकेज नॉट स्पाइट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल ए वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज कैन बी यूज बाय द बिजनेस। अब ऐसे जनरल पर्पस पैकेज क्या होता है? जैसे हम किसी शॉप पे गए, उनका अलग से सॉफ्टवेयर होता है, इस पर वो खुद की एंट्री करते हैं, खुद की एंट्री करेंगे, खुद का ही स्टॉक रहेगा, सब कुछ खुद का रहेगा। उन्होंने खुद के लिए पर्सनल एक खुद का पैकेज, एक खुद का सॉफ्टवेयर बनाया होता है, जिस पे वो खुद की एंट्री करते हैं, खुद ही स्टॉक को मेंटेन करते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं, ठीक है। और अब जहाँ तक इसका एक्सरसाइज की बात है, वो आपके इसको देख लीजिए आप। और इसके आपको ऋषिकुल विद्यापीठ के प्ले स्टोर पे ऋषिकुल विद्यापीठ नाम से एक ऐप होगा, जो कि आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे अपना एडमिशन नंबर और पासवर्ड डाल के वहाँ पे लॉगिन करेंगे, तो आपका होमवर्क वहाँ पे मिल जाएगा। और जिसके पास बुक नहीं है, वो स्कूल में कंसल्ट करके अपना बुक ले ले। थैंक यू।